तो हम लोग पढ़ कौन सा चैप्टर रहे थे? ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे ना, त्रिभुज और उसके गुण के बारे में। तो वही चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है आपका, वो ये है कि आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समबाहु त्रिभुज ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये होता क्या है मेरे भाई, इसको समझो पहले। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो। तीनों भुजाओं का माप क्या है? समान हो। तो उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है मेरे भाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की माप समान हो। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की माप समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहलाता है, या कहते हैं, कुछ भी बोलो, समझे। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या होता है, सबका जो माप है तीनों भुजाएं समान माप की होगी, पहली चीज़, और प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होगी। अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे बनाऊँ तो इस तरह से बनाऊँगा मैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसमें क्या होता है, तीनों भुजाओं की माप समान होगी, इसका माप, इसका माप, इसका माप, इसका माप, इसका माप, इसका माप, तीनों भुजाओं की माप समान होगी। और प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी? 60 डिग्री। ये भी होगा 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री, ये तो यहाँ भी ये 60 डिग्री, यहाँ भी ये 60 डिग्री, यहाँ भी ये 60 डिग्री। तो इस तरह की त्रिभुज जिसमें क्या होता है, तीनों भुजाओं की माप समान है, तो उसको हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। आया समझ में? लेकिन अब हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब पता है आपको? ये तो हमने पढ़ लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ये सोचो। उसको हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं उसको? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है मेरे बाबू? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं का माप समान होता है, का माप समान हो। यही सब जो अगर आप पढ़ोगे ना अभी, यही सब ग्रुप डी, एसएससी, इस समय जो मैथ होता है ना, वो बच्चे का ही मैथ पूछा जाता है। इसलिए जो मेरे छोटे बच्चे हैं ना भैया, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं वाले नन्हे मुन्ने, तुम मैथ्स को मजबूत करो, यही तुम्हारे आगे जाके कंपटीशन में भी काम आएगा। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या है? जिसकी दो भुजाओं का माप समान है, जैसे ये और ये भुजा का माप समान है। जैसे कि ये दोनों देखना, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो इसका माप समान होगा। ये x ले लो, ये y ले लो, ये z लो, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों का माप समान होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज।
आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो भुजाओं का माप समान होता है। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत है? नहीं है। आपको ट्रायंगल का एक और चीज़ मैं बताऊं तो ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताया नहीं हूँ कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग जो है वो तीसरी भुजा के माप से बड़ा होता है। ये आपको याद रखना है, ओके है ना। तीसरी ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे ये त्रिभुज है, इसका एक भुजा है 2 सेंटीमीटर, एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, एक भुजा है 5 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के माप का योग यानी 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर तीसरी भुजा की माप से बड़ा होता है। तो नहीं है बड़ा। यहाँ पे ये ट्रायंगल है, बताओ मुझे, क्योंकि इसका माप जो है वो भुजा का माप का योग है बड़ा। तो आप लोग से बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो है ही नहीं बड़ा, क्या करें सर? तो ठीक है बताते हैं क्या करेंगे। दो भुजाओं के देखो नहीं है तो ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ई बोल दूं आपको कि एक 3 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर लो, तब क्या है? जैसे ये ट्रायंगल है, मान लेते ट्रायंगल है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के माप का योग तीसरे भुजा के माप से बड़ा होगा। तो दो भुजा के माप का योग है 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर बराबर 9 सेंटीमीटर। माप का योग तीसरी की भुजा की माप से बड़ा होता है। ये है 7 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा के माप से बड़ा है 9 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल है। उसी तरीके से अगर मैं आपको ये कह दूं कि 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाला ट्रायंगल बनाइए ट्रायंगल, ये 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो इस दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो 9 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर है। तो तीसरा जो है तीसरी भुजा की माप से बड़ा है, तो ये भी ट्रायंगल है ना। नहीं, देखो क्या कह रहा है, एक है 6 सेंटीमीटर, दूसरा है 3 सेंटीमीटर और तीसरा है 2 सेंटीमीटर। तो क्या ये ट्रायंगल हो सकता है कि? तो देखो 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर को अगर जोड़ देंगे तो देखो 3 प्लस 2 5 होता है और ये 6 है। तो 6 जो है 5 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है ये बताओ हमको। मेरे ख्याल से ट्रायंगल जो है बेटा देखो एक ट्रायंगल बना करके चेक किया करो भैया। एक ट्रायंगल है, ये 3, ये 2 और ये 6 है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो क्या कह रहा है, दो भुजाओं के माप का योग तीसरी भुजा के माप से बड़ा है। योग जो है लेस देन 6 है तीसरी भुजा से, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक आप अच्छे से बना करके नहीं देखोगे तब तक पता नहीं चलता है।